इस वक्त की बड़ी खबर अभिनेत्री और कांग्रेस सदस्य कुनिका लाल के साथ मुंबई में बदसलूकी की खबर आ रही है। खबर यह है कि अंधेरी के एमएलए बलदेव खोसला के बेटे ने कुनिका से बदसलूकी की है। ओशिवारा थाने में कुनिका ने इस मामले की शिकायत की है। एमएलए के बेटे ने की है कुनिका से बदसलूकी, यही आरोप फिलहाल है। अंधेरी के एमएलए बलदेव खोसला के बेटे हैं ये शख्स। कुनिका लाल कांग्रेस की सदस्य भी हैं और एक अभिनेत्री भी हैं। वो बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा कई ऐसे सीरियल भी हैं जिसमें उन्होंने काम किया है। और ये बदसलूकी हुई है विलास राव देशमुख की शोक सभा में। अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना। कुनिका लाल ने शिकायत दर्ज करवाई है और शिकायत है एक एमएलए के बेटे पर। कुनिका लाल जो कि कई टेलीविजन सीरियल में भी काम कर चुकी है। समीर दीक्षित हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, बदसलूकी का आरोप एक एमएलए के बेटे में, और ये सब कुछ एक शोक सभा में हुआ है। जी अंजना, दरअसल पूरा मामला ऐसा है कि कल विलासराव देशमुख की शोक सभा में कुनिका लाल और कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के विधायक बलदेव खोसला दोनों ही मौजूद थे, लेकिन दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई। उसके बाद आज सुबह बलदेव खोसला के बेटे सिद्धार्थ खोसला ने जाकर कुनिका लाल, क्योंकि दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ओशिवारा के एक ही बिल्डिंग पर रहते हैं, इसलिए वहां पर जाकर बलदेव खोसला के बेटे सिद्धार्थ खोसला है, उन्होंने उनसे जाकर उनको अपशब्द कहे, उनसे बदतमीजी से बात करी, जिसके बाद एक्ट्रेस और कांग्रेस की पार्टी के सदस्य कुनिका लाल ने ओशिवारा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। और फिलहाल वो खुद इस वक्त ओशिवारा पुलिस थाने में मौजूद हैं। और जो धाराएं उनके बेटे के खिलाफ लगाई हैं, विधायक के खिलाफ लगाई गई, विधायक के बेटे के खिलाफ लगाई गई है, वो है 504 और 506। ये 504 और 506 की जो धारा है, दोनों ही मामलों में ये है कि बदसलूकी करना, बदतमीजी से बात करना और एक महिला के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करना। फिलहाल ये इन दो धाराओं को बलदेव खोसला जो कि अंधेरी के विधायक है, उनके बेटे सिद्धार्थ खोसला पर ओशिवारा पुलिस में दर्ज किया गया है। साथ ही कुनिका लाल ने आरोप ये भी लगाया था कि उन्हें बलदेव खोसला के बेटे सिद्धार्थ खोसला ने जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया, कोई भी ऐसा मामला दर्ज नहीं किया है। लेकिन फौरी तौर पर शिकायत मिलने के बाद ओशिवारा पुलिस थाने में उनके साथ बदतमीजी और अपशब्द कहे जाने के तहत मामला दर्ज किया है। और अभी भी कुनिका लाल जो कि खुद कांग्रेस के सदस्य हैं और एक्ट्रेस भी हैं, वो इस वक्त ओशिवारा पुलिस थाने में मौजूद है। पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई आगे कर रही है। जी अंजना। समीर, दो सवाल। क्या अभी तक उस एमएलए यानी बलदेव खोसला या उनके बेटे की तरफ से उनका पक्ष सामने आया है? दूसरा सवाल, किस बात को लेकर ये झड़प हुई, किस बात को लेकर दोनों में अनबन हुई और फिर बेटे ने यह हरकत की है? क्या इस बाबत कोई भी जानकारी? जी जनाब, फिलहाल आपके पहले सवाल का जवाब यही है कि ना ही अभी हमारी तरफ से कोई संपर्क उनसे हो पाया। हमने उनके मोबाइल को पर ट्राई किया था, लेकिन अभी बात नहीं हो पाई है। तो इस वक्त अभी तरफ से तो कोई बयान सामने नहीं आ पाया है। उनका पक्ष अभी जानने में थोड़ा वक्त लग सकता है। और दूसरे सवाल के जवाब में यही है कि जो वजह थी कि आखिर क्यों इन दोनों के बीच कहासुनी हुई, क्योंकि विलासराव देशमुख के शोक सभा वहां पर थी और उसमें क्या ऐसा बात हुई थी जिसके बाद दोनों के बीच झड़प हुई, कहासुनी हुई, इसको लेकर अलग अलग की कहानियां सामने आ रही हैं। एक कहानी ये भी है कि दोनों में वहां पर मौजूद होने में और दोनों में इस बात को लेकर झड़प थी कि कौन वहां पर पहले पहुंचा। जी आपको बीच में रोक रही हूँ। एमएलए बलदेव खोसला खुद इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव खोसला जी, आपका पक्ष क्या हुआ था? कुनिका ने ये शिकायत की है कि आपके बेटे ने उनके साथ बदसलूकी की है, एक महिला के साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया है। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिल्म लाइन में खुद काम करता रहा हूँ। आई नो लास्ट 20-25 साल से मैं उनको जानता हूँ। हमने हमेशा उनको अपनी छोटी बहन की तरह समझा है। और कल मीटिंग में भी जब वो थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी, उसके बाद जाते वक्त तो मुझे मिलके गई हैं और ये कहीं अच्छा भाई साहब मैं जाती हूँ, हम लोग सब कुछ 400-500 लोग थे, कोई बात ही नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? बिल्डिंग में कोई मैं तो बाहर हूँ, मुझे पता चला कि उसकी कोई डिस्कशन हुई मेरे लड़के के साथ। और मेरा लड़का इज ए डॉक्टर, एजुकेटेड लड़का है, वो कभी बदतमीजी की बात करता नहीं और ना करेगा। बट आई डोंट नो व्हाई ऑल इट हैपेंड। और जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं बहुत ही आई एम रियली वेरी सॉरी।
नहीं, वो तो बात समझ में आ रही है बलदेव जी, लेकिन आप कह रहे हैं डिस्कशन हुआ, किस वजह को लेकर आखिर डिस्कशन हुआ कि आपका बेटा अगले दिन उनके घर तक पहुंच गया? पार्टी की मीटिंग चल रही थी, उसमें कौन स्टेज पे बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, तो मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा कि वो उस आदमी को बुला लिया, अपन बाद में बात करेंगे। मैं एंड आई एक्सप्लेन हर कि ऐसा ऐसा प्रोटोकॉल होता है, वी आर मेंटेनिंग दैट, वो प्रोटोकॉल को हम मेंटेन कर रहे हैं। तो आप लोग होते हैं किसको स्टेज पे पर किसको आना चाहिए, वो सब हमें मालूम है, और दैट्स ऑल। लेकिन अगर बात सुलझ गई होती तो आपका बेटा फिर अगले दिन अपशब्द कहने एक महिला के सामने नहीं जाता? अपशब्द क्यों कहेंगे बहन मेरी, क्यों शब्द हम अपशब्द या वर्ड क्यों यूज करेंगे? इज ए एजुकेटेड बॉय, इज ए डॉक्टर, क्यों यूज करेगा वो अपशब्द किसी के बारे में? तो कुनिका जी झूठ बोल रही हैं? अब ये तो आप कुनिका जी की बैकग्राउंड देखो और हमारा पीछा देखो, 20-25 साल से हम देश में हमारे इस काम में कैसे रह रहे हैं। मैं अपने एरिया में चौथी बार एमएलए हूँ, मैं लोगों के साथ कैसे रहता, आपको पीछे देखना, पीछे से पता चल जाएगा बैकग्राउंड अगर आप देखें। लेकिन यूं ही कोई पुलिस थाने नहीं चला जाता है बलदेव जी, आप भी अच्छी तरह से इस बात को समझते होंगे। मैं आई अंडरस्टैंड, अगर एक बात खत्म हो गई, अगर उसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने आपका पक्ष आपके सामने रख दिया। नहीं बिल्कुल, और आपने आज तक पर खुलकर एक तरह से माफी भी मांगी है। आप कह रहे हैं कि मैंने बोला, मैं अगर लगी बात तो चीज लाइक मैं मेरी छोटी बहन की तरह आई अपोलोजाइज फॉर दैट, मैं कुछ गलत हुआ तो मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए। लेकिन आपको तो अपने बेटे को भी कहना पड़ेगा कि वो सामने आए और माफी मांगे, वाकई उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। अपने बेटे को जानता हूँ, वो मुझे 100% यकीन है कि उसकी लैंग्वेज आई नो, उसने मेरे आज तक उसके मुंह से जिंदगी में गाली नहीं सुनी। लेकिन जब बात बीते दिन खत्म हो चुकी थी बलदेव जी, तो फिर आप ये समझाइए ना कि आज वापस बहस करने की जरूरत क्या थी? नहीं, वो सेम बिल्डिंग में रहते हैं हम लोग, वो भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं, हम भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं, वो नीचे मिल गए होंगे बच्चे, बात होगी। नहीं, किस तरह की बात हुई कि उनको थाने पहुंचना पड़ गया? फोन पर भी आपकी बात हुई होगी ना अपने बेटे से? मेरे बेटे ने यही कहा कि आप क्यों हमारी फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा हुआ है? वो हमेशा, ये एक्चुअली क्या कारपोरेशन की इलेक्शन के वक्त से चल रहा है, वो हमेशा हमारी फैमिली के बारे में लेकिन हम चुप रहते हैं, कोई बात नहीं। अगर गॉड नोज व्हाट वी आर, हमारा भगवान जानता हम कैसे लोग, और हमें दुख है इस बात का कि ऐसा मेरे 18 साल के एमएलए में 18 साल से कभी मेरे करियर में ऐसी बात पहली बार रही है। लेकिन इसके साथ ही बलदेव जी कुछ तो आखिर आप ही बताइए कि क्या वजह रही है, क्यों कुनिका को आपसे और आपके बेटे से ही दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि हमारे परिवार के पीछे पड़ी है, क्यों? मैंने बोला ना आपकी कारपोरेशन की जब इलेक्शन हुई तो शीबाग आपको सीटिंग में टिकट है, तो टिकट तो हम किसी एक ही आदमी को दे सकते हैं ना, एक ही लड़की को दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये, आई थिंक सो, उनको हमारे खिलाफ ये होगी फीलिंग्स के हमने जानबूझ कर शायद उनको टिकट नहीं दी, ऐसा हो सकता है। तो कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको लगता होगा ऐसा, आई डोंट नो। लेकिन बलदेव जी आप खुद एक एमएलए हैं और आपको इस बात का अच्छी तरह से एहसास होगा कि वो खुद कांग्रेस की सदस्य हैं, बिना किसी बात के तो वो थाने पहुंचेंगी नहीं, तो कुछ ना कुछ अभी आप देखिए मैम, बार बार मुझे कह रही है थाने, वो तो आप उनको पूछो ना कि आप क्यों थाने आई, क्या क्या नहीं, वो तो बता रहे हैं कि आपके बेटे ने उनके साथ बदतमीजी की है, जो धाराएं वो लगवा रही हैं उनके मुताबिक अपशब्दों का 504 और 506 के तहत केस दर्ज हो रहा है। वो तो ठीक है, मैं तो उनको बोला कि हम तो इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अब वो लेडी है, अब वो हमारा लड़का भी जाके कंप्लेंट कर देता तो अच्छा रहता। नहीं, लेडी है इससे क्या, लेडी है इससे तो और भी ज्यादा तमीज से उनको बात करनी चाहिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, तो उन्होंने जाके पहले कंप्लेंट कर, हम तो सोचे ही नहीं कि कोई कंप्लेंट वाली बात हुई है, हमारे लड़के ने सोचा ही नहीं कि मैंने कोई ऐसी बात की है कि वो कंप्लेंट करे। लेकिन बलदेव जी कुनिका ये कह रही है कि उन्होंने ना आपके कांग्रेस का जो हमारा ऑफिस है, जहाँ गुरुदास कामत साहब एमपी हमारे बैठते हैं, वहां जाके आप लोगों से पूछो ना, वहाँ 500 लोग कि क्या बात है, क्या हुआ। बिल्कुल, हम वहां भी पूछेंगे बलदेव जी, लेकिन आपकी सोसाइटी के लोगों के बारे में कुनिका बता रही है कि इतने जोर से आपके बेटे ने उन पर चिल्लाना शुरू किया कि सोसाइटी के लोग वहां पर आए और वो लोग उन्हें गाड़ी में लेकर गए हैं कि आप चलिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराइए, कोई आपसे ऐसे बात नहीं कर सकता है। पता नहीं मैम, अभी क्या कह सकते हैं इसके बारे में। सबसे बड़ा सवाल बलदेव जी सिर्फ इतना है, चूंकि आप एक जिम्मेदार विधायक हैं, तो आप अगर अपने बेटे, और इस वक्त कुनिका जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुनिका जी, बलदेव खोसा साहब इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, क्या हुआ है आपके साथ, उनके बेटे ने क्या किया? देखिए, कल बलदेव जी के साथ मेरी कुछ आर्ग्यूमेंट हुई, वो बात खत्म हो गई थी,
कामत साहब ने हम दोनों को सामने बिठाकर, उस टाइम अशोक भाव यादव भी थे और राजहंस जी भी थे, और बात खत्म हो गई। उसके बाद सुबह आज मैं कमेटी की मेंबर हूँ, अपने कमेटी की मीटिंग के लिए जा रही थी। उनके बेटे ने मुझे रोका और उनके बेटे ने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी। 25-30 लोग विटनेस हैं और उस बार बार गाली दे, कम से कम 20-25 मिनट तक गाली देता रहा। उसको मैंने बोला भी डोंट गिव गाली, बोला तुम्हारी औकात क्या है अपने मेरे बाप से बात करने की, मैं तेरे को जिंदा गाड़ दूंगा। दिस इज द वे ही स्पोक एंड ही आल्सो सेड कि तेरे को तू लीगल बता रही है मुझे। मैंने कहा इट्स नॉट इलीगल टू आस्क माय एमएलए एनी क्वेश्चन एंड दैट मैटर इज फिनिश्ड। दैट ही सेड डोंट टीच मी लीगैलिटीज यू बिच, मैं तुमको ऐसा फंसाऊंगा केसेस में कि तू जिंदगी भर कोर्ट की कचेरी के चक्कर काटती रहेगी। तो आई डोंट नो, वैसे डालो ना केस। कुनिका जी चाहेंगे कि कम से कम नेशनल टेलीविजन पर इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल ना हो, लेकिन नेशनल लीडर्स को तो अपने बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 350 लोग रहते हैं, उन्होंने सुबह सुबह इतना हंगामा किया, इतनी गंदी गालियां दी मुझे, उन्होंने ऐसे अपशब्द कहे मतलब जो औरत को नहीं कहना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर वो लीडर प्रमोट कर रहे हैं, अगर बलदेव जी अपने बेटे को लीडर प्रमोट करें, ही शुड ट्रेन हिज सन। बिल्कुल, बलदेव जी हमारे साथ हैं। कुनिका जी आप बने रहिए हमारे साथ। बलदेव जी आप जवाब दीजिए उनकी बातों का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो वहां नहीं था, और जो ये कोनिका जी कह रही है कि उन्होंने ऐसे कहा, मुझे ये 100% यकीन है अपने बेटे की, तो ऐसी बातें ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो कह रही है तो हम क्या कर सकते हैं? हम यही कह सकते हैं कि बलदेव जी मेरे पास विटनेस है। बलदेव जी आपकी और मेरी बात कल खत्म हो गई थी कामत साहब के ऑफिस में। आपने मुझे कल क्या बोला कि अच्छा बड़े भाई साहब मैं बात खत्म होगी, मैं अभी जा रही हूँ। मैंने सिद्धार्थ को भी यही समझाया। मैंने उसको आज पहले जब वो कम से कम 5-10 मिनट पहले गाली दे रहा था, मैंने बढ़ाने की क्या जरूरत है आपको? मुझे से बात कर लेते हैं। मैं आप नहीं सर, उस आदमी ने मुझे 4 बार कहा मैं काट के रख दूंगा, तुझे पता नहीं है। हमारे वर्ड नहीं है, टू इशू सर, आपके वर्ड नहीं हो सकते, लेकिन आपके बेटे के वर्ड है। डोंट लिव इन डिनायल, डू नॉट लिव इन डिनायल मिस्टर खोसा, डू नॉट लिव इन डिनायल। नहीं, आपने रिपोर्ट की थी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। Yes, 100%. And this will go to the National Women's Council to see that ऐसे लोगों को आप लीडर प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को आपको यही तो चाहिए था हमारी फैमिली के खिलाफ, उसको मिले आपको, वो आप ही खुद क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही देख लीजिए मैं क्या कह रहे हैं कि मुझे यही तो प्रॉब्लम है। आप चाह रहे थे हमारी फैमिली के खिलाफ हमेशा बोलते रहते, आप 4-5 मैंने आज तक, आप मुझे एक जगह दिखा दीजिए मैंने आपकी फैमिली के खिलाफ कंप्लेंट किया है, एक जगह दिखा दीजिए। कल भी मैंने आपको यही समझाया था कि मैंने कभी आपकी फैमिली के खिलाफ, आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। कल भी समझाया था कामत साहब के ऑफिस में। अब बार-बार ये कहते हैं, मुझे समझ, अगर शासन के खिलाफ कोई गलत हो रहा है, अगर मैं आवाज उठाऊं तो आप बोलेंगे आप मेरे फैमिली के खिलाफ है। अरे लोगों का अगर क्वेश्चन हो रहा है तो नहीं, तो आपने कल भी बोला था, कल भी आपको मैंने समझाया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। 25 साल से मैं आपको जानती हूँ बलदेव जी, जब से दत्ता के साथ आप थे, कल भी मैंने आपको यही कहा था, और वो बात खत्म हो गई। आपके बेटे की क्या हक है इस तरह से बात करने की? चलो ठीक है, ओके। बलदेव जी आपने शुरू में ही कह दिया था कि यू आर सॉरी, तो क्या आप इस वक्त, चलिए फोन लाइन उन्होंने काट दिया है कुनिका जी, लेकिन आपके पास और भी कुनिका इस तरह के लोग हैं आपकी सोसाइटी के जो आपकी तरफ से गवाही दे पाएंगे कि वाकई ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया है सिद्धार्थ ने? लगता है कुनिका जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपने वो बाताबाती सुनी जो दोनों के बीच हुई। एक विधायक थे, विधायक बलदेव खोसला, जिनके बेटे सिद्धार्थ पर यह आरोप लगाया है कुनिका लाल ने कि उन्होंने उनके साथ आज बदसलूकी की है। बलदेव खोसा साहब पर ये उनके बेटे पर आरोप लगाया है कुनिका ने। उनका कहना है कि उन्होंने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ, और उन्होंने बाकायदा शिकायत भी दर्ज करा दी है ओशीवारा थाने में, जहां वो इस वक्त भी मौजूद है।